हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है टॉप 25 जीके में, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा 25 ऐसे जीके क्वेश्चन जो एसएससी, रेलवे और यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में आते हैं और जनरल क्वेश्चन है जिसको जानना हमको बहुत ज़रूरी है। कभी भी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो अपन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन अपना बोल रहा है कि K2 पर्वत हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए, काराकोरम जो है हिमालय की श्रेणी उसमें स्थित है K2 पर्वत। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 2 पूछ रहा है कि माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। तो 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर सी है नेपाल में स्थित है। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि फराक विवाद जो है वो फराक विवाद जो किन 2 देशों के बीच में है। ठीक है, इसके लिए भी 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका जो सही उत्तर है वो है भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 पूछा जा रहा है कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है। ठीक है, कौन सी जल संधि है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। इसके लिए जो 4 ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 5 में क्या पूछा जा रहा है देखते हैं। किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है ना। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका जो सही उत्तर है वह अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ऊपर साइड होने के कारण बांग्लादेश से नहीं लगता। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि मांडले जेल कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन इसके लिए दिया गया है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है म्यांमार, ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच में है। उसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है भारत और पाकिस्तान, इन दोनों के बीच में रेड क्लिफ रेखा स्थित है। बढ़ते प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 पूछा जा रहा है कि डुरंड रेखा किन 2 देशों के बीच में है। तो इसके लिए भी 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में रेखा को बोलते हैं डुरंड रेखा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 पूछा जा रहा है कि सियाचिन विवाद किन दो देशों के बीच में है। तो सियाचिन का जो विवाद है दोस्तों वो है भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, बढ़ते प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 पूछा जा रहा है कि भारत से बार्मा कब अलग हुआ था। बार्मा मतलब अभी वर्तमान में जिसको अपन बोलते हैं म्यांमार। तो है उसका ऑप्शन सी, 1937 में। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 पूछा जा रहा है कि चीन के साथ किस भारतीय राज्य की सीमा नहीं लगती। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में बताना है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो सीमा नहीं लगता। तो उसका सही उत्तर है वो है मिजोरम। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में पूछा जा रहा है कि हिंडनबर्ग रेखा किन 2 देशों के बीच में है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए जिसमें ऑप्शन नंबर ए जर्मनी एवं पोलैंड इसका सही उत्तर है। अब बढ़ते प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में पूछा जा रहा है कि आर्कान व्योमा पर्वतमाला किस देश में स्थित है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है ना। 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर सी है इसका सही उत्तर है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में पूछा जा रहा है कि भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो इसके लिए देखना है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि बहादुर शाह जफर की कब्र कहाँ स्थित है। इसके लिए फिर से 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार में। ठीक है, बढ़ते प्रश्न नंबर 16। पूछा जा रहा है कि पंजशीर कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन दिया गया है। पाकिस्तान दिया गया है, भूटान दिया गया है, नेपाल और अफगानिस्तान।
इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 में पूछा जा रहा है कि भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगता है। 4 ऑप्शन दिया गया है ना। 4 ऑप्शन में बताना कि ऐसा कौन सा है जो सबसे छोटा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के मामले में। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही है। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 18 क्या पूछ रहा है, मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच में चलती है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका जो सही उत्तर है वो है भारत और बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर है, भारत और बांग्लादेश के बीच में मैत्री एक्सप्रेस चलता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 में पूछा जा रहा है कि चीन के साथ भारत की किस केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 में पूछा जा रहा है कि म्यांमार के साथ भारत की किस राज्य की सीमा नहीं लगती। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी, असम का। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 में पूछा जा रहा है कि तीस्ता नदी जल विवाद किन दो देशों के बीच में है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, भारत और बांग्लादेश का सही उत्तर है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 पूछा जा रहा है कि समझौता एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच में चलती है ना। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी, भारत और पाकिस्तान। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 में पूछा जा रहा है कि वर्तमान में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 8। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 पूछ रहा है कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भारत और चीन के बीच में। ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25, जो कि हमारा लास्ट प्रश्न है। तो पूछा जा रहा है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। तो इसका जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, प्रॉक्सिमा सेंटारी। ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन और आंसर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी भेजें। अगर आप एसएससी, रेलवे और यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम का तैयारी करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें जीके के अच्छे से अच्छे प्रश्नों को पढ़ाया जाता है और बताया जाता है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।